दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा वेद पर। कहते हैं कि हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ महसूस कराता है, लेकिन प्यार में हम पीड़ा, उम्मीद, जलन, गुस्सा और खुद को किसी दूसरे के हवाले कर देने का जो नशा महसूस करते हैं वो कहीं और नहीं मिलता। कभी कभी दो लोग एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे अहंकार या ईगो कहते हैं। आज की कहानी 2022 की एक मशहूर सीरीज इमोजी की है। ये कहानी है राघव और दीक्षा की, जो प्यार तो करते हैं लेकिन साथ नहीं रह पाते। तो चलिए डूबते हैं इस कहानी की गहराई में। कहानी की शुरुआत होती है राघव से, जो अपनी पत्नी से तलाक ले रहा है। लेकिन कहानी यहाँ कैसे पहुंची, ये जानने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा। 3 साल पहले राघव की जिंदगी में प्रार्थना नाम की एक लड़की आई थी। उनकी मुलाकात एक सुपरमार्केट में हुई थी। राघव को प्रार्थना पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। राघव ने बहाने से उससे बात की और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। प्रार्थना ने राघव को पहले ही बता दिया था कि वह एक अनाथ है और उसे पालने वाले रिश्तेदारों ने जहां उसकी शादी तय की है वो वहीं शादी करेगी, यानी उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। फिर भी राघव ने इस रिश्ते को निभाया। दोनों करीब आए, लेकिन जैसा तय था, प्रार्थना की शादी कहीं और हो गई और राघव का दिल टूट गया। दिल टूटने के बाद राघव अक्सर नशे में रहने लगा। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है दीक्षा की, जो उसके पड़ोस वाले फ्लैट में रहती है। दीक्षा का भी हाल ही में रिश्ता टूटा था, क्योंकि उसका प्रेमी उसे समझता नहीं था। 2 टूटे हुए दिल एक साथ मिले। दोनों छत पर बैठकर अपना दुख बांटते और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। राघव की माँ भी दीक्षा को बहुत पसंद करती थी। कहानी में नया मोड़ तब आया जब राघव और दीक्षा एक गांव में शादी के समारोह में गए। वहां मस्ती मजाक और नशे में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अगली सुबह जब होश आया तो राघव को एहसास हुआ कि वो अब अकेले नहीं रहना चाहता। राघव ने दीक्षा को शादी के लिए पूछा, लेकिन दीक्षा ने थोड़ा वक्त मांगा। फिर एक दिन राघव दीक्षा के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गया, जहां वो फोटोग्राफी के लिए गई थी। वहां दीक्षा ने राघव का प्यार स्वीकार कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। दीक्षा जंगलों में तस्वीरें खींचने का काम करती थी, जिसके कारण उसे अक्सर जंगलों में जाना पड़ता था जहां फोन का नेटवर्क नहीं होता था। एक बार जब दीक्षा बाहर थी, राघव की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राघव ने दीक्षा को बहुत फोन किए, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, और इसी बीच राघव की मां गुजर गईं। जब दीक्षा लौटी तो राघव पूरी तरह टूट चुका था। उसे उस वक्त दीक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वो साथ नहीं थी। यहीं से उनके रिश्ते में एक अनदेखी दरार आ गई। समय बीता, उनकी शादी की सालगिरह आई। दीक्षा को अफ्रीका से एक बहुत बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो उसका सपना था। वहीं राघव को भी जर्मनी में तरक्की मिल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों जानते थे कि अब वे साथ नहीं रह सकते। दीक्षा अगर अफ्रीका चली गई तो सालों तक नेटवर्क नहीं मिलेगा और बात नहीं हो पाएगी। राघव को लगा कि अगर हम जबरदस्ती इस रिश्ते को खींचेंगे तो एक दिन प्यार नफरत में बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे अलग हो जाएंगे। वे वकील के पास गए। वकील ने बहुत समझाया कि लोग दूर रहकर भी रिश्ते निभाते हैं, लेकिन दोनों का फैसला पक्का था। और फिर वो दिन आया जब तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों की आंखों में आंसू थे। साइन करने के बाद वे गले मिले, क्योंकि प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस साथ खत्म हो गया था। अगले दिन दीक्षा अफ्रीका के लिए निकल गई और राघव उसे छोड़ने बस स्टॉप तक गया। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और अपनी अपनी राह पर चल पड़े। दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंत खुशियों वाला नहीं होता। कभी कभी प्यार को बचाने के लिए ही प्यार को छोड़ना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या उनका फैसला सही था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सिनेमा वेद को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।